हेलो बच्चों। मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो के अंदर आपको केमिकल रिएक्शन और रिएक्शन के जो ग्राफ होते हैं उससे रिलेटेड कुछ डिस्कस की थी। इस वीडियो में जो रिएक्शन के ग्राफ बनते हैं उसके फर्दर और कितने टाइप बनते हैं उसका डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स पार्ट है वो रिएक्टेंट पार्ट रिएक्शन के प्रोसेस में प्रोडक्ट में फाइनली कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के पाथ में मिड में ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है। जिस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आई थी कि एनर्जी वर्सेस रिएक्शन के टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ ऐसी ग्राफ बनी थी। इस तरीके की ग्राफ बनी थी जहां पीक पॉइंट पे ट्रांजिशन स्टेट है, इनिशियली रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट शो होते हैं। अब इस केस में थर्मोडायनामिक्स एक केमिस्ट्री का ब्रांच है। थर्मोडायनामिक्स जो हीट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन है, उसके बेसिस पे इसके तीन टाइप बन जाते हैं। तीन टाइप हीट के रिप्रेजेंटेशन मतलब कोई भी रिएक्शन में हीट को लेकर के कितने तरीके की रिएक्शन की खुद कैटेगरी बनेगी उसकी बात है। तो वे तीन टाइप में फर्स्ट टाइप है जिसको बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन में बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ हीट है। इवोल्यूशन ऑफ हीट यानी रिएक्शन होगा और रिएक्शन के प्रोसेस में हीट निकलती रहेगी। दूसरा टाइप है इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक रिएक्शन इंडोथर्मिक रिएक्शन में उल्टी बात है, एक्जोथर्मिक के रिस्पेक्ट में अपोजिट है। बिल्कुल यहाँ हीट की इवोल्यूशन नहीं होगी, हीट की कंजम्पशन होगी। हीट रिक्वायर्ड होगा, रिएक्शन को कवर करने के लिए हीट देना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे हीट कंजम्पशन है, हीट की रिक्वायरमेंट। थर्ड वन है जिसका नाम है आइसोथर्मिक रिएक्शन। आइसोथर्मिक रिएक्शन में कुछ भी नहीं होता है, नो इवोल्यूशन एंड नो कंजम्पशन, नो कंजम्पशन ऑफ हीट। न हीट का निकलना है न हीट का एब्जॉर्प्शन है। तो केमिस्ट्री के अंदर ये हीट को लेके रिएक्शन के अंदर जो ये तीन टाइप हैं उसमें तीनों की अलग अलग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनती है। जिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप फिर वाई एक्सिस जो परपेंडिकुलर है उस पर एनर्जी दिखा दो, एक्स एक्सिस पे रिएक्शन का टाइम दिखा दो, और ग्राफ के अंदर इस तरीके की ग्राफ निकल के आएगी जहां पे रिएक्टेंट्स, ट्रांजिशन स्टेट और प्रोडक्ट नीचे साइड दिखेगा आपको। रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, ट्रांजिशन स्टेट है, और इस केस में जो हीट है वो इवॉल्व हो रही है। इस
पे डेल्टा एच के रूप में आगे चल के हम लोग देखते हैं डेल्टा एच। उस डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव आता है। उल्टी बात होती है, अगर एक्जोथर्मिक है तो ये निगेटिव होगा। और डेल्टा एच हम लोग रिएक्टेंट की जो इनर्जेटिक स्टेट है और प्रोडक्ट की जो इनर्जेटिक स्टेट है, उसके ये डिफरेंस पार्ट को डेल्टा जी बोलते हैं, जो आगे के कोर्स में और डिटेल में इसको देखना होता है। जस्ट अपोजिट ग्राफ आपको इंडोथर्मिक में निकल के आएगा। इंडोथर्मिक रिएक्शन, जिस रिएक्शन में हीट ऐड करना हुआ और ऐड करने के बाद रिएक्शन की प्रोसेस हुई। तो इस पे फिर एनर्जी और टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ देख रहे हैं, और उस ग्राफ में इस तरीके की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगी जो जस्ट अपोजिट दिखेगी। यहाँ रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट काला ऊपर साइड हो गया। इस केस में अगेन इन दोनों के बीच की जो गैप है वो डेल्टा एच को रिप्रेजेंट करेगी। ये रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन है। और डेल्टा एच की साइन पॉजिटिव, मतलब जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है और जो इंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें जस्ट अपोजिट रिस्पेक्ट में सारी चीजें निकल के आती है। जो आइसोथर्मिक रिएक्शन है थर्ड वन, उसमें भी एनर्जी और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो एनर्जी और टाइम के रिस्पेक्ट में जो ग्राफ दिखेगी उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड की इक्वल सीन दिखाई देगी, यानी कि आपको ऐसे दिखाई देगी। यहाँ रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये पीक पॉइंट ट्रांजिशन स्टेट जहां पर साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है, और इक्वल लेवल होने को लेके ये डेल्टा एच की वैल्यू 0 है। तो ऑब्वियसली इस केस में रिएक्शन हो रही है और हीट की नो इवोल्यूशन एंड नो प्रोडक्शन। नो इवोल्यूशन और नो एब्जॉर्प्शन है। ये किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का वो केस है जिस केस में रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू, यानी कि जो रिएक्शन की प्रोफाइल की है उस केस में ये हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है उसमें दो केस की बात हो रही है। केस फर्स्ट जो मैं ऊपर डिस्कस किया हूं, केस फर्स्ट में जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे वो इसी रास्ते, ट्रांजिशन स्टेट के रास्ते प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। बट एक दूसरा भी केस है जो प्रोसेस हो रहा होता है रिएक्शन में, केस सेकेंड। ये डिफरेंट है थोड़ा सा। ये डिफरेंट इस मायने में है कि जो रिएक्टेंट्स है, इनिशियल केमिकल सब्सटेंस, वो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब है कि रिएक्शन जो हो रहा है उसके बीच रास्ते में कुछ ऐसी केमिकल स्पीशीज बनी है जिसकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी है। वो बनी है, फिर वो ब्रेक हो गई, कन्वर्ट हो गई, और कन्वर्ट होते होते फाइनली प्रोडक्ट्स में जाके रुकी। तो इस तरीके से ये के इंटरमीडिएट का एक लाइफ, स्मॉल लाइफ है। ये स्मॉल लाइफ की केमिकल स्पीशीज है।
तो ये स्मॉल लाइफ की केमिकल स्पेसीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का दिखेगा कि एनर्जी के एक्सिस और रिएक्शन के टाइम के रिस्पेक्ट में ये ग्राफ की डायरेक्शन कुछ इस तरीके की बन जाएगी। ये रिएक्टेंट्स है, फर्स्ट पीक आया, फिर सेकेंड पीक आया, ये ग्राफ आया। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, दो ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड, और इन दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट का मीनिंग क्या है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट ठीक उस तरीके का केमिकल रिएक्शन के दौरान बनने वाला फेस है केमिकल सब्सटेंस का, जिसका अवेलेबिलिटी या लाइफ एक स्मॉल टाइम के लिए है। और स्मॉल टाइम में भी आप कह सकते हो कि जो लाइफ है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का है। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बहुत छोटे टाइम के लिए इस दिखता है और ये फिर गायब हो जा रहा है। फाइनल अपीयरेंस प्रोडक्ट्स में है। तो कुल मिला के रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच का एक फेस है, जो फेस बहुत कम टाइम के लिए दिख रहा होता है रिएक्शन कराने वाले को, जो अब ऑब्जर्वर बने हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस ग्राफ में भी अभी जो मैं देख पा रहा हूं, ये ग्राफ थर्मोडायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको रिलेट करें तो इसका डेल्टा एच निगेटिव आएगा। डेल्टा एच निगेटिव वाला जितना भी केस बनता है वो है एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक रिएक्शन है और इसमें हीट की प्रोडक्शन है, हीट प्रोड्यूस होगा। तो इस केस में भी आप कह सकते हो कि इस तरीके से 3 टाइप ऑफ ग्राफ बन जाएंगे, जिसमें फर्स्ट वन एक्जोथर्मिक, another second one endothermic and third one isothermic। तो ये एक बेसिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फिर इसके डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे और इसके डिटेल्स को देखेंगे। थैंक यू।